बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 9 चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 6। फर्स्ट क्वेश्चन जो 1 से लेकर 5 तक वो हमारा लेक्चर अपलोड हो चुका है। ठीक है, वो उसका लिंक भी मैं इसमें शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी उसको लेक्चर को देख सकते हैं। क्वेश्चन 6, 7 और 8, इसके ये तीन पार्ट क्वेश्चन रह गए हैं। ठीक है, ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिहाज से। ठीक है, इफ अगर लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, फाइंड हम करेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट पार्ट है 3a-2b और सेकंड पार्ट है 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज लिखा हुआ है। फर्स्ट पार्ट इसका करते हैं हम, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगी वैल्यू हमारे पास 3 और a को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम 2 और b को मल्टीप्लाई करेंगे। जो आंसर आएगा उस वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इस तरह हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है इसका 3a माइनस 2b। ठीक है, 3a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। ए मैट्रिक्स है 1 माइनस 2 3 4 माइनस 2, बी मैट्रिक्स है 0 7 माइनस 3 8। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करें। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 9 12 माइनस 0 14 माइनस 6 और 2 8 जार 16। ठीक है, अब इनको माइनस करना, 9 माइनस 0 9 ही आएगा। ठीक है, माइनस 6 माइनस 14 माइनस 20, 9 माइनस और माइनस प्लस, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15, 12 माइनस 16 माइनस 4। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट, यही इसका सेकंड पार्ट को मैं सॉल्व करवाता हूँ। 2a ट्रांसपोज 3b ट्रांसपोज, ये वैल्यू हम फाइंड करेंगे इसकी, a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज। ठीक है, लेकिन इससे ना पहले आप a और b का ट्रांसपोज ले लें। ठीक है, a ट्रांसपोज, a की वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे, रोज को, ये रोज होती हैं, रोज को कॉलम में लिखेंगे 1 माइनस 2 और 3 और 4 को कॉलम वाइज लिख देंगे, 3 और ये 4। और इसी तरह हम b का ट्रांसपोज ले लेते हैं। ठीक है, 0 7 माइनस 3 8 माइनस 3 और 8। ठीक है, अब 2 सेम हम अब वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जैसे ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था। a ट्रांसपोज, ये हमने वैल्यू ली हुई है उसकी 1 3 माइनस 2 4 माइनस 3 0 माइनस 3 7 और 8, 2 6 माइनस 4 8 माइनस 0 माइनस 9 21 3 8 are 24 0 no sorry 2 माइनस 0 2 6, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 9 में 6 ऐड करेंगे तो 15 और माइनस 25 और ये 8 माइनस 24 माइनस 16। ये हमने दो पार्ट्स उसके फाइंड कर दिए क्वेश्चन 6 के। इन दो ही पार्ट्स कहा था वो हमने फाइंड कर दिए। 7 क्वेश्चन है, इफ ये मैट्रिक्स दिया हुआ ये है इज इक्वल टू, ये फाइंड द वैल्यू a। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2 जो है अंदर वाले वैल्यू के साथ, सारी वैल्यू के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 2 2 जार 4 4 2 जार 8 माइनस 6 2a प्लस, अब 3 जो है वो इन सारी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3b 24 माइनस 12 7 10 18 1। अब इन वैल्यूज को ऐड करते हैं हम, 4
प्लस 3, 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24, 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 7, 10, 18, 1। इनको ऐड करें 7, ये ऐड नहीं होगी, ये एज इट इज हम लिख देंगे 18, और ये 2a ये भी ऐड नहीं होगा ना माइनस होगा, इसको भी एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 7, 18, 10 और 1। ये देखें फर्स्ट रो जो है, सॉरी कॉलम जो 7, 18, 7, 18 ये दोनों वैल्यूज सेम है। हमने वैल्यू फाइंड करनी थी a एंड b की, तो हम फर्स्ट जो इक्वेशन बनाएंगे 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 के। 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10, और जो सेकंड इक्वेशन बनेगी 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 12। अब यहां से इसकी वैल्यूज फाइंड करने हैं। 8 प्लस का इधर आकर माइनस का होगा, 3b इज इक्वल टू 10 माइनस 8, 3b इसमें माइनस करेंगे 2 और b इज इक्वल टू 2/3। b की वैल्यू फाइंड कर दी है, इसी तरह हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे इधर से। 2a इज इक्वल टू 12 प्लस 1, 2a इज इक्वल टू 13 और a इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर दी है। क्वेश्चन 7 भी हमारा कंप्लीट हो जाता है इससे। क्वेश्चन 8 है a और b मैट्रिक्स दिए हुए हैं, देन वेरीफाई दैट, ये दो पार्ट्स मैंने लिखे हैं, a प्लस b का ट्रांसपोज, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं इसकी, a प्लस b ट्रांसपोज। पहले हम वैल्यू लेंगे a प्लस b की, ठीक है, बाद में इसका हम ले लेंगे ट्रांसपोज। a का मैट्रिक्स है 2, 1, 2, 0 और 1, ये इसकी वैल्यूज हैं, और b की वैल्यू है 1, 1, 2, 0। ठीक है, अब इनको ऐड करें, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, 2 में 1 ऐड करेंगे 3, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1। ये a प्लस b है। अब a प्लस b का ले लेंगे हम ट्रांसपोज। ठीक है, इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं, पहले इसमें चलिए इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2, 3, 2 और 1। अब इसकी राइट हैंड साइड करते हैं, ये वाली राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पहले ट्रांसपोज ले लें इनका, ठीक है, a ट्रांसपोज, a की वैल्यू का लेंगे तो 1, ये 2 और ये 0 और ये 1। b का ट्रांसपोज ले लें, b का है 1, 1, 2, 0। ठीक है, अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1, 0, 2, 1 प्लस 1, 1, 2 और ये 0। ठीक है, अब ऐड करें 1 प्लस 1, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1, 1 प्लस 0। सिंपल मैंने इसको ऐड कर दिया, 2, 2, 2 और ये 1। ठीक है, अब ये जो है हमने लिखा है a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज, जो वैल्यू हमने ली है, क्या देखते हैं कि ये लेफ्ट और राइट इसकी दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, ये देखें 2, 2, 3, 1, यहाँ पे 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, ये ले। ठीक है, ये हमने प्रूव कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड के। इसी तरह हम इस वैल्यू को क्वेश्चन सेकंड को भी हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज ऐड हो रही थी, यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, माइनस हो रही है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू a b ट्रांसपोज, तो पहले हम इन दोनों वैल्यूज को माइनस करेंगे। ठीक है, 1, 2, 0, 1
माइनस बी की वैल्यू है 1120। ठीक है, अब इनको माइनस करें 0 और ये 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 माइनस 2 और ये 1 ए माइनस बी, और ए माइनस बी का अब ले लें ट्रांसपोज होल का, तो ये 0 1 माइनस 2 और ये 1। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट हमने फाइंड किया हुआ, लेकिन आपने क्वेश्चन में लेना होगा लहदा से, क्योंकि आपको तो लहदा पार्ट दिया होगा, क्योंकि हमने लिया हुआ, तो ये मैं वैल्यू इसकी पुट कर दूंगा 1 0 2 और 1 माइनस बी ट्रांसपोज है 1 2 1 0। अब इस वैल्यू में से माइनस कर दें आप, तो अगर ये माइनस करते हैं आप 1 में से 1 माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 0। ठीक है, अब ये 0 माइनस टू, अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। ये देखें लेफ्ट और ये राइट दोनों वैल्यू सेम है। ठीक है, 0 माइनस 2 1 1, 0 माइनस 2 1 1। हमने लिख देंगे सो प्रूव्ड दैट लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसके रिमेनिंग पार्ट्स करते हैं। क्वेश्चन 8 का ये मेरे थर्ड और ये 4 पार्ट तो नहीं बनता स्टूडेंट, ये 5 पार्ट है। ठीक है, 4 जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, लेकिन पहले मैं आप दोनों पार्ट जो है वो सिमेट्रिक के कवर करवाऊंगा, फिर लास्ट जो रह जाएंगे स्क्यू सिमेट्रिक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं आपको ये करवा दूंगा इसका। ठीक है, अब a प्लस ए ट्रांसपोज है। a की वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास 1 2 0 1 और इसका ट्रांसपोज ले। ठीक है, ट्रांसपोज लेंगे तो ये 1 2 0 और ये 1। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हुआ है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पहले आपको डेफिनेशन हम 1.2 एक्सरसाइज हमने जब कंप्लीट की थी, उसकी डेफिनेशंस के अंदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों इकट्ठी डेफिनेशंस आई थी। उसमें बाय डेफिनेशन आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी वो है मैट्रिक्स है, उसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं वो इक्वल टू ए आ जाए। ठीक है, यही प्रूफ हम इसके अंदर करेंगे। हम बताएंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज जो सिमेट्रिक है या नहीं है। इसी तरह हम बी की वैल्यू का ट्रांसपोज है मतलब सिमेट्रिक है, ये भी हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज लेंगे तो इक्वल टू देखेंगे हम उसका ट्रांसपोज ए, क्योंकि हमने बाय डेफिनेशन में ए पढ़ा है, तो यहाँ पे बी है मैट्रिक्स, तो यहाँ पे आप बी लिख दें। बी ट्रांसपोज अगर लेते हैं तो वो इक्वल टू किसके आना चाहिए था, बी के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रहे हैं, पहले इनको हम ऐड करेंगे। ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू है 1 2 0 1 प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू 1 0 2 और ये 1। स्टूडेंट पहले इनको ऐड करें, 1 में 1 ऐड करेंगे 2, ये भी 2 और ये भी 2 और ये भी वैल्यू 2, ये सारी वैल्यूज की हैं 2 की आ जाती हैं। ठीक है, अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया। ठीक है, सेकंड अब वो कहते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। क्या मतलब है इसका, अब ये वैसे मैं आपको वैल्यू लिख के दे रहा हूँ, ए प्लस ए ये ट्रांसपोज, ये बाय डेफिनेशन ये वाला डेफिनेशन। ठीक है, ये जो ट्रांसपोज ऊपर लिखा हुआ है डेफिनेशन का मैंने टी लगाया, ट्रांसपोज लिया है, इज इक्वल टू ए, इक्वल की वैल्यू मतलब ये वाली पूरी वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल है। सिंपल अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, अब हम इस वैल्यू का ट्रांसपोज ले लेंगे ए, बल्कि ये तो लिख देता हूं, ए प्लस ए ट्रांसपोज की वैल्यू का हम लेंगे अगेन ट्रांसपोज। ठीक है, इसके ऊपर लिखे 2, ये 2 और ये भी 2 और ये भी 2, इसके ऊपर लिखे टी ट्रांसपोज, क्योंकि ये ट्रांसपोज ले रहे हैं तो ये अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो वही वैल्यू हमारे पास आएगी इसकी, क्योंकि ऑर्डर इनके सेम है। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया है। प्रूव हमने स्टूडेंट क्या किया है कि अगर हमने ए का ये ए की वैल्यू हमने अज्यूम की हुई थी, यहाँ पे देखें ये वैसे मैं आपको लिख देता हूँ, ये कंप्लीट ए है जो हमने ये ए ट्रांसपोज लिखा है, ए ट्रांसपोज था, ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया इसका, तो ए की वैल्यू ये थी, ये लिखा हमने। और ये देखें ए प्लस ए ट्रांसपोज मतलब ये ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कौन सी थी, ये वाली जो हमने ये लेट कर दिया, मैंने आपको स्टूडेंट समझाने के लिए लिखे हुए थे लेट, ये ए जो है वो हमने ये लिखा,
तो ये हमने और ये वाली वैल्यू ट्रांसपोज और ए जो है हमने प्रूव कर दिया है। सो हम लिख देंगे प्रूव्ड एट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, ये वैल्यू को हमने प्रूव कर दिया, ये सिमेट्रिक है। सेम क्वेश्चन ये भी है स्टूडेंट, कोई इसमें भी चेंज नहीं है, सिर्फ आपने बी की वैल्यू लेकर उसको ऐड करना है, ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज लेकर वैल्यू देखनी है तो दोबारा अगेन वो उस मैट्रिक्स इक्वल आती है या नहीं आती। बी है, अब बी इज इक्वल टू 1 1 2 0। अब इसका ट्रांसपोज लें 1 1 2 0। ठीक है, इसको ऐड करें। अब ए बी ट्रांसपोज ए की वैल्यू 1 1 2 0, बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 1 0। ठीक है, अब इनको ऐड करें। आप 1 में 1 ऐड करेंगे 2, ये 3, ये 3 और ये 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आता है, बी और ये बी ट्रांसपोज। सेम जहां तक जितना हमने ये क्वेश्चन किया था ए प्लस ए ट्रांसपोज उसका आंसर आया था, इसी तरह हमने स्टूडेंट ये भी फाइंड कर दिया कि मतलब बी प्लस बी का ट्रांसपोज हमने ले लिया है। ठीक है, अब फिर मैंने आपको ये समझाने के लिए लिखूंगा कि ये लिखते हैं बी प्लस बी, ये ट्रांसपोज। ये स्टूडेंट देखिएगा लेट हमने का समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये लेट क्या है, बी है, ये बी एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इस मैट्रिक्स था वो मैंने बी लिख दिया है। इसका ट्रांसपोज जो मैंने ये लिखा हुआ था, ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए सॉरी बी प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, इसके है। अब वैल्यू, इस वैल्यू को हम लेते हैं ट्रांसपोज बी प्लस बी, ये मैंने समझाने के लिए स्टेप लिखा हुआ है स्टूडेंट आपको। ठीक है, आपने नहीं लिखना, इनटू टी। ठीक है, अब ये 2 ये 3 ये 3 और ये 0, इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लें, ये देखें 2 और ये 3 ये 3 और ये 0, ये देखें सेम वही मैट्रिक्स बनता है जो हमने पहले हमने ये जैसे ये फाइंड किया था 2 2 2 2 और ये सारे एलिमेंट्स सेम थे। इसी तरह हमने इसका मैट्रिक्स का डिटरमिन और ट्रांसपोज भी लिया है तो फिर भी वो उसके इक्वल ही आया जो ये मैट्रिक्स था। तो हम लिख देंगे सो प्रूव्ड दैट B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको वो करवाता हूं जो इसके स्क्यू सिमेट्रिक के लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं। ये है इसका 2 लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक के साथ है, ये भी स्टूडेंट किसके साथ है, स्क्यू सिमेट्रिक के साथ है, ये दोनों क्वेश्चन जो है। ठीक है, सेम हम डेफिनेशन अगर हम इसके देखते हैं, इसकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो इक्वल टू किसके आता है, माइनस ए के साथ। मतलब जो ए का ट्रांसपोज लेते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं या माइनस कॉमन ले रहे तो एक ही बात होती है। ये अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसी तरह ये भी है, अगर बी ट्रांसपोज है तो वो इक्वल टू माइनस बी की इक्वल होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें ए की वैल्यू लिखते हैं 1 2 0 1 और इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं ए का ट्रांसपोज 1 2 0 1। ठीक है, अब इन वैल्यू को अगर हम माइनस करें, ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए की वैल्यू 1 2 0 1 माइनस ए का ट्रांसपोज है 1 0 2 और ये 1। ठीक है, अब इनमें से माइनस करते 1 माइनस 1 0 2 माइनस 0 2 0 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये ए माइनस ए ट्रांसपोज हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, अब ये जो आपको समझाने के लिए जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, ए माइनस ए ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ए की वैल्यू है ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, पहले हम इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे, मीन कि इस वैल्यू का हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ये ऊपर ट्रांसपोज और ये 0 2 माइनस 2 और ये 0 इसके ऊपर ट्रांसपोज, मीन इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे ये 0 ये 2 ये माइनस 2 और ये 0।
ठीक है। अभी ये क्वेश्चन स्टूडेंट यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ। हाँ, अगर ये क्वेश्चन सिमेट्रिक होता तो फिर ये क्वेश्चन यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब यहाँ पे माइनस भी है, तो हम इस वैल्यू को माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 0, ये 2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस का प्लस का, ये माइनस का 2 और ये 0। अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स स्टूडेंट और ये वाला मैट्रिक्स, क्या ये दोनों सेम है? ये का 0 2 माइनस 2 0, 0 2 माइनस 2 0, तो हमने प्रूव कर दिया। इधर हम लिख देंगे सो प्रूव दैट A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दी है। इसी तरह हमने स्टूडेंट इसका भी वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, B इज इक्वल टू, B की वैल्यू है स्टूडेंट 1 1 2 और ये 0, और इसका अगर ट्रांसपोज लेते हैं तो ये 1 1, ठीक है, और ये 2 और ये 0। इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे ना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1 1 2 और ये 0 माइनस 1 2 1 0, और इनको अगर माइनस करते हैं हमारे पास इसका आंसर आता है 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 1 माइनस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ठीक है, 0 माइनस 0 0 ही होता है। ठीक है, ये B माइनस B ट्रांसपोज। ठीक है, जैसे हमने इसको फाइंड किया था, दिखा था, तो इसमें भी आपको समझाने के लिए मैं लिखता हूँ, ये B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस इंटू B माइनस B ट्रांसपोज है। पहले हम इनकी वैल्यूज का ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, आपने ये वाला स्टेप स्टूडेंट नहीं लिखना, आपको मैंने समझाने के लिए जितने भी 4 पार्ट्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करवाए, दोनों के दो, तो इसलिए मैंने ये समझाने के लिखा कि हम देखते हैं कि क्या ये मैट्रिक्स या तो दोबारा हाँ लिखना चाहिए तो आप लिख सकते हैं इसमें, क्योंकि प्रूफ तो हमने यही करना है ना, माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 माइनस 1 1 और ये 1 इसका ये ट्रांसपोज। अगर ये ट्रांसपोज लेते हैं, ये 0 माइनस 1 1 और ये स्टूडेंट 0 था। ठीक है, ये 0। अब एक स्टेप रह गया हमारा, वो कौन सा है? अब हमने माइनस से इस वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ये 0, ये माइनस 1, ये प्लस का 1 और ये 0। देखिए ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स, क्या दोनों मैट्रिक्स सेम है? सेम है। 0 माइनस 1 0 माइनस 1 1 0 1 0। ठीक है, सो हमने प्रूव कर दिया। सो प्रूव दैट B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों जो हैं वो, इसका 6 और ये 5th पार्ट जो है ये हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।